लाइव है तस्वीरें और एसडीएम कार्यालय से लाइव है। और बताना चाहूँगा 19 अक्टूबर को दो जो बच्चे हैं गांव चोचड़ा के सुसाइड कर लेते हैं। उसमें बहुत पेचीदगी थी कि क्या हुआ है, बातों के पीछे क्या है, किस तरीके से उस वारदात को अंजाम दिया गया या उसके पीछे और कौन है। जैसे ही ये बातें निकल करके आती हैं, गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। गांव की एक पंचायत मौजूद व्यक्ति जो है आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इससे पहले एसएचओ साहब को ज्ञापन सौंपा कि जो स्थिति है, जिस स्थिति में तनाव है, उसके पूरे क्या कारण है, उनसे बातचीत करेंगे। और जिस प्रकार से वो घटना घटी वो काफ़ी झंझोर देने वाली थी कि उन बच्चों ने क्या, उनकी मानसिक स्थिति थी, क्या उन्होंने सोचा, और एक दोस्त दूसरे जिगरी दोस्त को किस तरीके से जो है सुसाइड कर लेते हैं या आपस में कुछ बहुत ज़्यादा इसके पीछे है। तो उनसे बातचीत करेंगे। तो क्या पूरा मामला था, उस मामले की बातचीत करेंगे एक बार। मामला था जी, वो हमारे घर से ले गया उस बच्चे को बका करके। कौन से ले गया था? और दूसरा जो लड़का था कमल जी, कमल नाम था जी उसका, अपना लड़का है संसार नाम। जी जी जी। वो उससे छोटा था, वो 15 साल 2 महीने का लड़का था जी अपने वाला। तो संसार तो अरे कमल 18-19 साल का है। इसका कोई किसी लड़की के साथ चक्कर था। उस लड़की के पिताजी ने इस अपनी लड़की का फोन तोड़ दिया गांव में। फिर इसने अब ये दवाई पीने के मारे को पिला दी, बच्चे को ले गया बुला के शाम में 6 बजे। और पता नहीं कैसे टॉर्चर करया, कैसे बकाया, कैसे कुछ करया जी। 2 पुए वहाँ शराब के पड़े पाए जहाँ उन्हें दवाई पी। और इन्होंने जी फिर जहरीला पदार्थ लिया, जहरीला पदार्थ लेकर यूँ तो श्याम नहीं मर गया जी, नाला लड़का, हम ही ले गए उसको भी और उसको भी ले गए जी। हम अपने को भी दोनों इकट्ठे ले गए, अमृतधारा हॉस्पिटल में एडमिट कराए जी। जी जी। ये जब इन्होंने जी इनका तो 10 बजे पूरा लिया, ये तो अपने ने मरे न वहीं छोड़ के। और इनके जो चौधरी थे, मान्य थे 5-7 आदमी इनके, इन्हें निशंग नाशंग बैठ के कहीं सलाह करी। 11 बजे जी तो पत्रकारों पे फोन पे और थाने में दरखास्त दे दी, भाई हमारा लड़का जहर पे आकर बाहर गिर दिया सड़क पे। और भाई संभाला नहीं बातें बोली थी। हाँ जी, बस के बताऊँ जी, मेरे रोया। तो आप लोगों ने भी कोई शिकायत आप पिता है संसार के, बाबा है, तो आपने भी कुछ शिकायत दी अपनी तरफ से? ना जी, कोई शिकायत नहीं दी। हम तो जी सुलझे आदमी, बच्चे हैं, पी ली कहीं, इन्हें तो जी हमारे खिलाफ दरखास्त दे दी थाने में भी। हाँ भाई, जहर पिलाकर बाहर सड़क पे गिर दिया। अगर बच्चे का जहर पिया, रिपोर्ट में डॉक्टर रिपोर्ट में आ जाते इन पे 302 लगनी चाहिए। ऐसी एप्लीकेशन लिख कर देगे जी। इनके बड़े हैं जो, उन कम्मे लोग हैं, गंदे लोग हैं। हम भी तो जी, हमारा भी तो पोता था, हमने इनकी दरखास्त देने का तो हमारा हक बना था जी। भाई हमारे बच्चे को कह के घर से ले गया, वहाँ दवाई पिला दी, गाम गोरा लेके जी। उसके बाद रिकॉर्डिंग सामने आई। हाँ जी, रिकॉर्डिंग सामने आई इसकी। इस लड़के ने रिकॉर्डिंग करी अपने मामे के बेटे पे जी, पी के जब वो दवाई लड़ी नहीं तो फिर अपने कमलपुर के मामे है जी, कमल ने फिर अपने फोन पे था फोन कराया जी, राहुल के फोन पर, कमाल पर, भाई राहुल मैंने दवाई पी ली। अरे तने क्यों पी रहा दवाई? कड़ा तो मैं गाम गोरा पड़ा भाई, कच्चे राह पे हम। तने क्यों पी? अकृतिका का फोन तोड़ दिया उसके डैडी ने, उसका फोन समरवाना था। मैंने 3000 रुपये मांगे मेरे डैडी, पता है उन्हें पैसे नहीं दिए मेरे को। मैंने इस करके दवाई पी ली। तो फिर ये मारे तो जिगरी दोस्त कह के रखे के क्यों कर पे आई हमने प्रेस दे दिया, कुछ कह दिया होगा बच्चे ने। तो फिर वो बोला जी, राहुल बोला 3000 तो तना मैं दे धंधा, कौन है तेरे पास ही? मेरे पास संसार है। इन्हें को भाई तेरे हल्क मांगली देवेगा और उल्टी लग जाएगी, तेरा उल्टी कर दे, दवाई लिख जाएगी। तो उन्होंने जी फिर उस तक कहा कि यूं भी पी दिया, इससे भी पिया दी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, भाई इससे भी पिया दी। उसका उल्टी लग रही, इसका लगी नहीं थी जी। फिर हम वहाँ से ठा के लाए जी, गाँव के 10-20 लोग हो गए इतने, मोटरसाइकिल पर लेकर फिर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा गया जी। अमृतधारा में एडमिट कराए, हमने कराई जी। हमारे को ये ऐसा गंदा रिजल्ट दिया जिनके बड़े गंदे लोग हैं जिनसे। आज आपने ज्ञापन दिया एसएचओ साहब को, एसडीएम साहब को, उसमें क्या कहना चाहते हैं? उसमें तो कहा जी, इनका अलग हो जाए काम। इनके 20-25 घर हैं, पहले 2 लड़की ले गए गाँव की, और इनके लड़के हैं ना जो से में लड़की ले गए नहीं, वह ये कहते हैं जी जो हमारे बच्चे हैं ना
उनकी उम्र के। किसी को तो कह दें कि ओए तेरा फूफा लगता हूँ मैं, और किसी को बोलते हैं भाई तेरा जीजा लगता हूँ। क्यों मैं 2 लड़की लेके नहीं गाँव में से, और ये तीसरी बगानी थी बेचारी। ये तो इसकी इज्जत रखनी थी, भगवान ने दवाई पी गया, मर गए। ऐसे गंदी हरकत कर रहे जी हैं। इन तक सारे गांव ने इनका बहिष्कार कर दिया। 36 बरादरी एक साइड में, इनके 20-25 घर एक साइड में। पंचायती हुई है? हाँ जी पंचायत हुई। पंचायत में इनके इंतजार भी करी, आए नहीं भाई कुछ माफी शाफी मांगा या कुछ कर। क्यों गंदे इनके बिगड़े तो है नहीं अब तक कुछ। गंदे आदमी है, गंदी बात करी, गंदे ये तो गंदे आदमी करेगा जी। अक तो मारा बने था एप्लीकेशन देने का, हमारे छोरे घर से बुला के ले गया और दवाई पिला दी उसको। अक तो मारा था जिन आपो बड़े बन गए। गधे से पहला गुण उछले जी कह करना अपने बुजुर्ग लोग। ये गधे से पहला गुण उछलने वाली बात कर दी, मारे से पहले आपको दरखास्त दे दी। चाहते हैं संस्कार अलग जगह पर? हाँ जी, इनका संस्कार अलग हो न, इनके शमशान अलग होने चाहिए। गाँव का बस बसेबा हो जाएगा जी। इनका प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है, पूरे गाँव की है जी। 3 तो एक्स सरपंच है जी, धर्मवीर एक्स सरपंच है, वेद प्रकाश एक्स सरपंच है, रोशन लाल एक्स सरपंच है जी। इतना पूरा 36 बरादरी के साइन है जी इतने। तो एसएचओ साहब ने क्या कहा? एसएचओ साहब ने कहा जी करो, अलग करो भाई, हम साथ देवांगे। एसएचओ साहब है जी वो जिनके आप अलग करवाना चाह रहे हो, ब्राह्मण है जी, वो नरड़ा परिवार है जी। नरड़ा परिवार बाहर से आए हुए हैं क्या? बाहर वो इसी करके तो गाँव की लड़कियां गाँव से काफी दिन से हैं जी। मतलब बाद के पास हो जी वो। जैसे गांव बसंदा पारासर परिवार है जी, बाबे दोस्त बाबे की औलाद है, मतलब बाबा सुंडू परिवार, आतू परिवार, बाबा नादिया परिवार और बैंगलिया परिवार, 3-4 परिवारों को गांव बसंदा, बाबा रामदास परिवार। तो ये डचर के आगे ताके बस रहे जी बाद में। और थोड़ी बहुत जमीन जमान भी ज्यादा नहीं है। और ये अपने बच्चों को एक ही सलाह देवें जी, इतनी माड़ी गंदी सलाह देवें भाई पारासर वालों की लड़की ले जाओ, भगा लो। इनके 3 फायदे हुए जी, बहू मिल जाए, ब्याह के पैसे बच जाए, यहाँ कोई ज्यादा डबड़ी नहीं है, अभी डबड़ी सुननी फिरेगी, कौन संभालेगा। अभी बाहर जाकर कहीं न कहीं दिहाड़ी मजदूरी अपने आप करके कामयाब हो जाएंगे। इससे पहले 2 बार हुआ ऐसा? 2 बार ऐसा हुआ जी। अब 3-4 महीने पहले एक लड़की और ले गए थे, और उसकी माँ उस लड़की ने गाँव में जो लड़की का घर था पास में कीर्तन हो रहा था, जागरण हो रहा था माता रानी का। एक ही समाज के लोग एक ही गाँव में, एक ही समाज के, गोत्र अलग है जी बस। उसकी लड़के की माँ घर से उस लड़की को लेगी जी, सारी रात अपने घर रखे, 20,000 रुपये सुबह 4 बजे देकर और असन बस में बिठा कर गए। किसी भी साधन में असन छोड़ गए 4 बजे। ऐसी मतलब पूरी चौधरी है इनके जो। तो उस टाइम कोई कदम नहीं उठाया? कोई कदम नहीं उठाया जी। 4-5 आदमी, कोई 10 आदमी ये भी नहीं बोलना है अभी चलो बच्चे तो सबके गलत हो जाते हैं, लेकिन गांव राम भाई मारता माफी दे दो। और अब भी एक पंचायत बीरवार को हुई थी और एक पंचायत उसके 5-6 दिन के बाद सोमवार को हुई थी। गांव ने निर्णय लिया भाई 1 हफ्ते का टाइम है, इसमें देख लो अगर उनका कोई 10-20 आदमी भाई गांव से माफी मांगना है, जब हमारे बच्चे गलत हैं, गलत कर दिया हमने माफ कर दो। तो ऐसा मतलब अब ये बोलते हैं अभी मतलब हम और माफी, मतलब नरड़ा परिवार और माफी का नाम, हम माफी नहीं मांगेंगे चाहे कुछ हो जो। देखिए तस्वीरें उस समय भी साफ साफ निकल करके आई थी कि जैसे ही कमल अपने घर से निकलता है और संसार को ये कहता है कि भाई समोसे खा करके आएंगे, समोसे की जगह गांव के बाहर जाना, उस फिरनी पर जाना और किस तरीके से जहर खा लेना या फिर संसार को खिला देना, कुछ बहुत सी ऐसी पेचीदगी थी। और इस समय जी ये हमने एक दरखास्त अपने एसएचओ साहब को दी है और इसमें पूरे 36 बरादरी के ये हस्ताक्षर गुंठे हैं, पूरे गांव की 36 बरादरी उनके खिलाफ है। वो ये नहीं है ब्राह्मण खिलाफ है और पारासर गोत्र के ब्राह्मण खिलाफ है, 36 बरादरी खिलाफ है। और 36 तो आखिर में क्या फैसला लिया गया? तो पंचायतें आपकी काफी दिनों से लगातार चल रही है, हमारे संज्ञान में पंचायत ने फैसला लिया गया है भाई जो ये नरड़ा परिवार के लोग हैं इनका भाई बोलचाल कम कर दो, इनकी दुकानों से लेना बंद कर दो, अपनी दुकानों से देना बंद कर दो, 6 महीने तक अपने पैसे लेन देन करके इनका बहिष्कार कर दो। और जो इन्हें अपनी सती दादी अलग बना रखी है, जो इन्होंने खुद फ्रिक्शन छेड़ रखी है, ये देखो ये इन्होंने अपनी सती दादी अलग बना रखी है। और सती दादी मतलब संसार में कहीं घूम के देख लो आप, छड़ों में ही सती होती है ना कि छड़ों से अलग होती है। जैसे हमारी पारासर की दादी सती है, जहाँ सती वहाँ होती है जहाँ चिता पे अपने हस्बैंड के साथ वाइफ मतलब जिंदी जलाई जाती है, वहाँ सती होती है। ठीक है बात। और इन्होंने दालू दनाना एक गाँव है हिसार में, वहाँ से ईंट लाकर सती बना दी। एक इनका पंडित है जयप्रकाश, उसके सुपने में आई इनकी दादी सती, भाई मेरा भी भवन होना चाहिए, पारासर वाले की डाल अलग छड़े होने
होने चाहिए, तो इन्होंने भवन बना दिया और छड़ों की जगह छोड़ दी। और छड़े न्यू नहीं बनाए, भाई अपनी पूजा पाठ कर लेते हैं, तब इसमें पूजा पाठ करो और पारासर वाले में हाथ खंडा दो। और जब मतलब जब मौका आ जाएगा, झगड़ा होएगा तो अंधा दिखेगा, गिल्ली अपने हम फूक लेंगे। तो इनका कोई नुमाइंदा बीच में आया, पंचायत में आया? कोई नुमाइंदा इनका बीच में नहीं आया। यही मरोड़ है ना, ये बाबा जी से ये लड़की लेकर चली गई। बताइएगा पूरा मामला। ऐसा है सर, ये 10 साल से जो ये घटना घटी है, इन घटनाओं पे भी इन्होंने कोई अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की, शांति बिगड़ती ही रही। उस समय था, अगर ये इनके पास समझदारी होती तो ये पहली जो घटना होती गई है उनको कवर करते। उसके बाद अभी ताजी हुई, लड़की मिल गई, उसने बयान दिया कि दवाई पिला के इसको नशे नुशे में करके जैसे कैसे लड़की को ले गए थे, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज भी है। अभी ये जो बच्चे मरे हैं, ये भी बहुत बड़ा घिनौनी हरकत है। ये प्रशासन को रिपोर्ट दे दी, पुलिस डिपार्टमेंट को रिपोर्ट दे दी, उल्टा आपके खिलाफ कर दिया। हाँ जी। तो प्रशासन ने भी, जब ये सामने रिकॉर्डिंग आ गई, सच्चाई का पता लग गया, होना चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, प्रशासन भी नहीं कर सका। अब वो हर रोज कुछ न कुछ, हम पंचायत में हैं, शांति चाहते हैं गांव में, आज भी शांति के लिए आए हुए हैं, तो भाई 10-20 आदमी उनके आते, किसी बात का समाधान निकालते, लेकिन उनका अभिमान जो है ना, उनको ये काम करने नहीं दे रहा। और कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए हम प्रशासन से, हमारी डिमांड है, प्रार्थना है कि और उनको भी सतबुद्धि दे भगवान, गांव बचा रह जाए। कि मैं कोशिश करूँ अकेला, भाई शांति शांति शांति, और वो अपने अभिमान में बैठे रहें, तो इतने बड़ी गांव की मैं मुश्किल रोक पाऊंगा। एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि इसका समाधान कोई न कोई निकालेंगे। वीडियो साहब अभी 2 दिन छुट्टी पे हैं और वो आएंगे तो करेंगे। हमारी तो यही प्रार्थना है, भाई ठीक है, जहाँ बात खराब हो जाती है, इतनी बड़ी बात खींच गई, खून खराबे लाल रंग होते हैं, हम तो चाहते हैं वो अपना, उनकी समझदारी हो, भाई वो जब सारा सब कुछ अलग हो गया तो अपना शमशान भी अलग बना के अपना समझदारी। 2 लड़कों की मौत पर, जिसके नाम है संसार और कमल की तरफ से जो स्थितियां सामने आई, संसार को बुलाया गया, उसके बाद जहर खाया गया या खिलाया गया, काफ़ी उलझने थी। और गांव के जो लोग हैं वो यहाँ मौके पर पहुंचे हैं कि उनका शमशान अलग होना चाहिए, और हमारा तो उससे पहले है। और ये स्थिति पैदा हुई कि उनसे बातचीत नहीं की जाएगी, उनके लेन देन जो है बंद किए जाएंगे, और गांव में तनाव की स्थिति है। कोई बड़ा कदम यहाँ गांव आपस में या ना उठाए, प्रशासन को, एसएचओ साहब को जो है संज्ञान में डाल दिया गया, एसडीएम साहब के संज्ञान में डाल दिया गया है, और अभी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन दूसरे पक्ष की ओर से कोई भी व्यक्ति जो है मौके पर नहीं पहुंचा है, और स्थिति कहीं गंभीर ना हो जाए। और इस समय तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को भी, वो लोग नहीं आए हैं? आए नहीं जी, टाइम दिया जी, बुधवार से सोमवार तक का टाइम दिया जी। पहले तो बुधवार ने फैसला करना था गांव ने। एसडीएम साहब ने कितना समय दिया? 2 दिन का जी। 2 दिन का। क्या कहते हैं? भैया वीडियो साहब बाहर जा रहे हो, आ जाएंगे तो फिर वीडियो साहब से बात करेंगे बैठ के। प्रशासन के द्वारा? प्रशासन द्वारा, हाँ जी, प्रशासन के द्वारा 2 दिन का समय दिया गया है कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान जरूर किया जाएगा। लेकिन वो दिन सभी को याद है, 19 अक्टूबर की, वो जो 2 लड़के जिन्होंने आत्महत्या की या किसी आपस में एक दूसरे को, बहुत बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा उलझन है, उनकी सोच, उनकी समझ का जो है नहीं लगाया जा सकता, अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन पूरा गांव उस दिन सदमे में था। जो रिकॉर्डिंग बाद में निकल करके आई उसमें काफ़ी गहरे राज छिपे थे, और आज वो तनाव की स्थिति जो है गांव में ज्यों की त्यों बनी हुई है। प्रशासन ने एक साथ दिया है कि 2 दिन का समय है कि इस सारी समस्या को दूर किया जाएगा। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आ जाओ, एक बार सारे आ जाओ। ठीक है।